क्या पापा, अभी अभी तो 11 स्टार्ट हुई है, पढ़ लूंगा ना। क्या मम्मी, अभी तो 10th में इतनी मेहनत करवाई है, पढ़ लूंगी ना। ऐसी बात है, आपने नहीं कहनी है, क्योंकि अगर आपने 11th क्लास में कॉमर्स लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स नए हैं और आपको शुरू से उनको अच्छे से समझना होगा। सभी सब्जेक्ट्स नए हैं, ये आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और थोड़ी सी बुरी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए है कि अगर आपने अभी तक ज़्यादा मेहनत नहीं करी, गलतियां करी है, सीरियसनेस नहीं दिखाई, आपके पुराने साइंस के, मैथमेटिक्स के बेसिस कमज़ोर हैं, तो एटलीस्ट आप यहाँ से नई शुरुआत कर सकते हैं। आप ये ठान सकते हैं कि मुझे यहाँ से सब कुछ नया करना है, शुरू से करना है, तो आप सारी गलतियां माफ़ है और यहाँ से एक नई शुरुआत करके ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और थोड़ी सी बुरी बात यह कि अगर आपने शुरू में नए सब्जेक्ट को अच्छे से सीरियस नहीं लिया, थोड़ा सा भी लाइटली लिया, तो धीरे धीरे ये नया सब्जेक्ट एकदम अजीब सा लगने लगेगा, अजनबी लगने लगेगा, अनजाना लगने लगेगा, डरावना। तो इसलिए शुरू से आप इनको अच्छे से सीरियस होके अच्छे से समझ के करें, ताकि आपको ये आसान लगे, डरावने लगे। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये अकाउंट्स होती क्या है और पूरी क्लास 11th में आप अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज सिंह। आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। ठीक है, मैंने ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ा है, 20,000 से ज़्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए हैं पिछले 25 साल के करियर में। मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार 10 साल तक 100 में से 100 लाने का। इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले बात करते हैं अकाउंट्स होती क्या है और क्लास 11th में आप अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ पूरी देखिएगा, अच्छे से लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पूरे साल क्लास 11th में 12th में बहुत फ़ायदा होने वाला है। आई प्रॉमिस। मैंने बताया कि मैंने ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाया है, ऑनलाइन अब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से जोर शोर से मैंने सोचा कि जो मैं अपने शहर को देता हूँ क्यों ना पूरे इंडिया को दूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आइए ज़्यादा ना बात करते, स्टार्ट करते। जिस तरह से आपकी किसी भी क्लास की रिपोर्ट कार्ड आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस को शो करती है कि आखिर आपने क्या परफॉर्म किया। सॉरी, रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा हूँ, बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपने कैसा परफॉर्म किया, क्या परसेंटेज आई। ये यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं और हाफ ईयरलीज होते हैं, क्वार्टरलीज होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, मिड सेमेस्टर, फाइनल। पूरी रिपोर्ट कार्ड देख के कोई भी आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस जज कर सकता है। उसी तरह से हमारे पूरे साल के अकाउंट्स देख के कोई भी बता सकता है आखिरकार पूरे साल हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही, हमने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या कर्जे हमारे सर पे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, कितने फ़ायदे में, कितने नुकसान में, हमारे बिजनेस का फ्यूचर कैसा चलने वाला है, हमारे प्रेजेंट कैसा है, उस पर फ्यूचर निर्भर करेगा। ये सारी जानकारी अकाउंट्स देख के पता चलती है। तो चलिए, क्लास 11th में आप पूरे साल अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, इसको मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, मैं बाद में बताऊंगा अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, पहले आपके बारे में ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने स्क्रीन चेंज किया और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिरकार पूरे साल क्लास 11 में आप क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं बता चुका हूँ ये अकाउंट्स आपके लिए एकदम से नया सब्जेक्ट है, तो उसका इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ वाई, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, अकाउंट्स आखिरकार क्या होता है। हल्का इंट्रो मैं दे चुका हूँ। ये एक तरह की पूरे साल की परफॉर्मेंस, आपने क्या कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने घाटे में रहे, क्योंकि प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स भी देना है आपने। प्रॉफिट से आपकी खुद के एनालिसिस होंगे कि आखिरकार मैंने कितना अच्छा परफॉर्म करा। आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने आखिरकार कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो वो एनालिसिस भी हम लोग डेफिनेटली इंट्रोडक्शन बताएंगे अकाउंट्स होती। क्योंकि नया सब्जेक्ट्स है तो सारे के सारे टर्म्स नए हैं। अगर आप मेरे कुछ शॉर्ट्स देखेंगे, अगर आप मेरी कुछ वीडियो देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने टर्म समझा रखे हैं, आप देखिएगा ज़रूर चैनल पे जाके। तो टर्म्स, आखिर कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सारा नया सब्जेक्ट है, सारे टर्म्स नए हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो फिर पूरे साल आपको पढ़ाने में, थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी, पढ़ाने में आसानी होगी। तो टर्म्स आपको बताए जाएंगे सेकेंड चैप्टर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए जाएंगे। स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने ओलंपिक्स देखे होंगे। ओलंपिक्स में, गेम्स में 60 किलो का पहलवान 60 किलो के पहलवान से ही कुश्ती लड़ता है, कबड्डी खेलता है, उनका लेवल सेम रहता है। 50 किलो का, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, 52 किलो की जो लड़की होती है, 52 किलो के वेट कैटेगरी में स्टैंडर्ड में ही कुश्ती लड़ती है, रेसलिंग लड़ती है, ताकि स्टैंडर्ड सेम रहे तो रिजल्ट अच्छे आए। अब यार एक बात बता, 50 किलो के बंदे से तू 100 किलो के बंदे को लड़वाएगा तो 100 किलो वाला 50 किलो को उठा के फेंक देगा ना।
वही तो स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए तभी टेक्निक अच्छी होगी, स्टैंडर्ड सेम तभी कंपैरिजन अच्छा होगा, स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा, सरकार सब कुछ अच्छे से जज कर पाएगी, इसीलिए स्टैंडर्ड। तो इस तरह से आसान है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं आपको साथ दूंगा पूरे साल, आपको जहां जहां दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छा समझाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। 25 साल पढ़ा है, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नॉलेज आपको जहां जहां दिक्कत है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छी। तो स्टैंडर्ड आपको बताए जाएंगे। अकाउंट्स के कुछ बेसिस होते हैं, किस बेसिस पे अकाउंट्स बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताएगी, हमारी एक इक्वेशन होती है, जितने कर्जे हो, क्योंकि आपने भी मान के चलता हूं बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, तो मैं टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं, मैं टर्म्स यूज करूंगा तो समझा के यूज करूंगा, आप मुझे ध्यान से सुनिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी ना कितने कर्जे हमारे सर पे और कितनी प्रॉपर्टी। मानते हो एक बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बेच बेच के जितने पैसे आएंगे उनसे वो कर्जे चुका सकता है, वो इक्वल होने चाहिए, ऐसी एक इक्वेशन बनाई गई है, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन ये हम पढ़ेंगे। फिर आएंगे डेबिट क्रेडिट। मुझे ऐसा लगता है कि डेबिट क्रेडिट का मीनिंग तुम सबने ही जानते तो नहीं लेकिन सुना बहुत है, जिसको नहीं भी पढ़ा ना अकाउंट्स का भी, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस के टीचर्स होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट टीचर, उनको डेबिट क्रेडिट पूरी दुनिया को पता है। डेबिट क्रेडिट, हमारी दुनिया डेबिट क्रेडिट से कहीं ज्यादा है। मैं एक किस्सा बताता हूं। एक बार ना एक मैथमेटिक्स की टीचर मुझे किसी सेमिनार में मिली, तो वो मैम मुझे कहती है अकाउंट्स तो आसान होता है, डेबिट क्रेडिट ही तो करना होता है। मैंने कहा, मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि सबको लगता है अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट है। अरे भाई, अकाउंट्स बहुत बड़ी दुनिया है, आप मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत, मैं आपको सिखाऊंगा टाइम टू टाइम, बहुत डेप्थ में बताऊंगा क्या क्या होता है। मैंने उन मैम को जवाब दिया उन्हीं की लैंग्वेज में। मैंने कहा हाँ मैम, मैथ्स भी आसान होता है, प्लस माइनस ही तो करना होता है। कहती नहीं नहीं मैथ मुश्किल होता है। मैंने कहा वैसे अकाउंट्स भी होता है, हल्के में ना लें, काफी डेप्थ में होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। चलिए, तो डेबिट क्रेडिट की सच्चाई आप जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स। वाउचर एक तरह का सबूत होता है, प्रूफ होता है कि आपने इतने पैसे खर्च किए। एक बात बताइए, जब आप अपने मॉम डैड के साथ किसी दुकान में, किसी शोरूम में, किसी बड़े से मॉल में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो आपको एक वाइट कलर का स्लिप मिलती है, बिल मिलता है। तो वो बिल इस बात का सबूत है कि आपने इतने पैसे खर्च करे हैं। उसी तरह सबूत इस चैप्टर में पेश किए जाए। उसके बाद आता है जर्नल। इसका पूरा नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हम लोग एंटर करते हैं पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को। मुझे एक बात बताइए, पूरे साल में आपने क्या क्या करा, क्या आप याद रख सकते हैं? पूरे साल में आपने कितने पैसे खर्च किए, याद रख सकते हैं? तो उसको आप कहीं ना कहीं लिखेंगे तो याद रहेगा। उसी तरह पूरे साल में एक बिजनेस क्या क्या ट्रांजैक्शंस करता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स की भाषा होती है, अकाउंट्स की भाषा जर्नल एंट्रीज में हम रिकॉर्ड करते हैं, बड़ा अच्छा जब। उसके बाद आप करने जाएंगे लेजर। जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोग लेजर में क्लासिफाई। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बहुत सारे पेजेस बढ़ जाएंगे। क्लासिफाई करके लेजर बना के हम उनको प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कैश बुक और अदर कैश बुक, इनका दोनों का सेम नाम है, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल बुक्स, कई नाम है इसके, 1 2। तो ये बुक्स हमें बताती है लंबी लंबी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को आखिर किस तरह से हम लोग हल्का कर सकते। ओए जीएसटी आ गया, ओ भाई ओ, अकाउंट्स का है, साइंस का है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, ह्यूमैनिटीज का है, सोशल साइंस का है, टीचर है, बच्चा है, आम आदमी है। जीएसटी तो मेरे लाडले सबको पता होता है। आपको पता लग गया ना मैं ऑफलाइन में कैसे पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे भी ऐसे ही बताऊंगा। आपको फील ही नहीं होगा आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, आपको आमने सामने की फील आएगी। तो जीएसटी सबको पता है क्या होता है, तो जीएसटी भी डेफिनेटली आने वाला। हम पढ़ेंगे जीएसटी बहुत डिटेल में, जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, किस तरह से रिकॉर्ड होता है, कहाँ कहाँ माफ़ी मिलती है, कैसे सेट ऑफ होता है, कैसे ट्रांजैक्ट होता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती, उन गलतियों को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जज करेंगे, निकालेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हुई। ट्रायल बैलेंस, हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करके समराइज कर देते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। पूरे साल का ब्यौरा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में मीनिंग बता रहा हूं। मैं डिटेल में इनके मीनिंग बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा।
डेप्रिसिएशन मेरे को शॉर्ट्स देखेंगे तो डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने वो समझा रहा कि जो आपको कोई नहीं बताएगा शॉर्ट्स में। हल्का बताता हूँ, डेप्रेशन का मतलब लोगों को लगता है घिस जाना। मेरे शॉर्ट्स में देखना ज़बरदस्त बताया कि घिस जाने से कहीं गुना ज़्यादा हमारा डेप्थ में होता है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता क्या है, घिस जाने से को बहुत ज़्यादा। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देखेंगे मेरे चैनल। रिजर्व्स के मीनिंग मैंने बेहतरीन समझा रखे हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस तरह से मम्मी पापा पैसे कमाते, सारे तो खर्च नहीं करते, कुछ पैसे बचा के रखते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, उसी तरह से बिजनेस जितने भी प्रॉफिट कमाता है, पैसे कमाता है, वो सारा का सारा खर्च नहीं करता, बचा के रखता है, उसको हम लोग रिजर्व्स कहते हैं। वो जो प्रॉफिट बिजनेस मम्मी पापा बचाते हैं तो सेविंग्स कहते हैं, बिजनेस बचाता है प्रॉफिट्स की वजह से तो उसको रिजर्व्स कहते हैं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर यानी कि गलतियां हो जाती है, हो तो इंसान ही, भगवान तो हो नहीं, तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को आखिर आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उन गलतियों को आप किस तरह से सुधार सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ। किस तरह से आप सुधार सकते हैं, मतलब वो गलतियां सुधारनी है, वो हम सिखाएंगे आपको। ये दोनों एक ही चैप्टर है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट। मैं इसे एक ही चैप्टर मानता हूं, वैसे दो चैप्टर हैं, एक विद एडजस्टमेंट, एक विदाउट। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कि पूरी 11th छाया रहेगा। पूरी 12th क्लास में, आपको 12th का दिखाता हूं, 12th में भी ये चैप्टर है, ये रहा, आप देखो ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है, चैप्टर का नाम फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। 12th में ये पूरी बुक है 40 नंबर की, और ये पूरी 40 नंबर की बुक सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो मैं पहली वीडियो में आपको बिल्कुल वार्निंग अलर्ट अलार्म देना चाहता हूं, आप 11th को अच्छे से पढ़िएगा, 12th पूरी 11th क्लास पे टिके पढ़िए मेरे दोस्तों और दोस्तों। तो एक ही बात होती है, मुझे पता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो हम करेंगे, एनालिसिस आज अच्छे से करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम आज फाइनेंशियल 11 में अच्छे से पढ़ेंगे तो एनालिसिस आप अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। वो एनालिसिस में बहुत सारी कहानियां हैं। फिर है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन, उनका अमाउंट कम होता है, उसके लिए सरकार ने सिंगल एंट्री गवर्नमेंट ने बनाई है, उसको हम पढ़ेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पर बात खत्म होती है। एक्चुअली इन चैप्टर्स के अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आंख मिचोली खेलते हैं। तुमने बचपन में आई स्पाई चैप्टर नहीं, आई पाई गेम खेली होगी, धप्पा, आई स्पाई, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, थोड़ा स्टाइल में हाइड एंड सीक बोला, हम लोग छुपन छुपाई बोलते हैं। तो ऐसी कुछ गेम्स आपने जरूर खेली होंगी। उसी तरह कुछ चैप्टर्स आंख मिचोली गेम खेलते हैं तुम लोगों के साथ, वो आते रहते हैं, छुप जाते हैं, आते रहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, वो अभी सिलेबस में नहीं है 2 सालों से, बट शायद तुम्हारे में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स सीबीएसई के मोड पे डिपेंड। आ जाएगा तो बीच में होगा, पता चल जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर्स अकाउंटिंग, ये आपको अच्छे तक कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स का रोल जब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा है तो सीबीएसई बीच बीच में कंप्यूटर के चैप्टर डालता रहता है, वो आएगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा। हम बताएंगे कि आखिरकार कंप्यूटर्स किस तरह से अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है, उससे कितने अच्छे से हमारी अकाउंटिंग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और कितनी हाई टेक्नोलॉजी की हो जाती है। वो चैप्टर्स आते जाते रहते हैं। अंत में मैं आपको अपना 10 सालों का रिकॉर्ड, अब इतनी वीडियो देखी है तो थोड़ी देर देख ही लो। ऐसे मेरी बॉडी आ रही है तो पीछे का दिख नहीं रहा है, मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो शो, मैं गया, ये वीडियो गई मेरी। आपको पिछले 10 सालों में कितने बच्चों के सो आप देख सकते हैं। ये हेडलाइन में हटा देता हूँ और अच्छा देख सकते हैं। ये 2013 से 14, 15, 16, 17, 20 में कोविड आ गया था, 21, 22, 23 ही हुआ है, 24 हमारा चल रहा है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। कितने साल तक लोग इस वीडियो को देखेंगे आप पे डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे से, मेरी शक्ल सुंदर लग रही है, देखना चाहते हैं, मैं वापस आ गया। कितने अच्छे से शेयर करते हैं, कितने साल ये वीडियो चलती है, आप ये शेयर पे डिपेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। मेरा नाम रासिम, थैंक यू।